नहीं है, क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं, दीगर मामलात हैं, किस तरह से वो सेटल डाउन होंगे, इन सब पर बात करने के लिए बेहतरीन एनालिसिस करते हैं नईम हनीफ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। सर, क्या परवेज इलाही साहब ने पार्टी सदर चौधरी शुजात और जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा इनके इख्तियारात को सल्ब करने की तैयारी पकड़ ली है? और साथ साथ फिर ये भी कि क्या काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का हंगामी इजलास इसको क्यों बुलाया गया है? कल किसी नए खत के आने का भी इम्कान है क्या नईम साहब? और बिल्कुल, जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन साहब इस्लामाबाद में बैठे अपने लिखारी से ख़त लिखवा रहे होंगे, इसी तरह जब हम दोनों बात कर रहे हैं इस वक्त समा की स्क्रीन पर, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का ये वो इजलास है जो मुस्लिम लीग काफ की 20 साला तारीख में पहली मरतबा चौधरी शुजात हुसैन जो पार्टी हेड हैं, पार्टी के सदर हैं, आज भी उनकी मुशावरत के बगैर बुलाया गया है। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि ये इजलास को बिल्कुल खुफिया रखा गया था, इसकी कोई मीडिया कवरेज नहीं थी और ये मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड पर जो है वो तलब किया गया था और इसमें पूरे मुल्क की जो तंजीम होती है उसने शिरकत करना होती है। और हैरत है कि हंगामी इजलास में पूरे मुल्क से एकदम से लोग पहुंच भी गए और ये सिर्फ 6 बज के तकरीबन 30 या 32 मिनट पे समा ने ये खबर जब ब्रेक की तो उसके बाद मुझे इतला मिली है कि 10 मिनट कबल बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी है मुस्लिम लीग काफ के मीडिया सेल ने इस इजलास की। और इस वक्त मीडिया को मदऊ कर लिया गया है इस इजलास की कार्रवाई जो है वो जानने के लिए। और एजेंडा जो जारी किया गया है उसमें जो ओहदे हैं उन पर मुशावरत की जानी है। लेकिन मेरे पास जो इतला है, चौधरी शुजात हुसैन को आज मुस्लिम लीग काफ की सदारत से फारिग भी किया जा सकता है या उनके और सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा के इख्तियारात महदूद किए जा सकते हैं। और अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब से सदारत वापस ली जाती है तो सूबाई सदर जो हैं चौधरी परवेज इलाही जो इस वक्त वजीर आला पंजाब भी हैं, उनको मरकजी सदर बनाया जा सकता है आज के इजलास की कार्रवाई के बाद। अच्छा, जरूरत क्यों महसूस आई इतनी जल्दी? अभी तो आज पहला दिन था चौधरी परवेज इलाही साहब का वजीर आला हाउस में और मुबारकबादों के सिलसिले चल रहे थे, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किए जा रहे थे। असल में कल जो है वो पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया जा चुका है जिसमें चुनाव होना है स्पीकर पंजाब असेंबली का। और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी जो हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी जो अदम एतमाद की तहरीक मौजूद है उस पर भी वोटिंग होना है। तो अब जो है एक दूसरा पहलू मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वफाक में उन्होंने वहां पे अपना उम्मीदवार पुट करना था। ये जो वादा किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया गया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हसन मुर्तजा हैं पार्लियामानी सेक्रेटरी जो हैं उनके वो उम्मीदवार थे स्पीकर पंजाब असेंबली के। आज जो मुशावरती इजलास हुआ इस्लामाबाद में उसमें इस खदशे का इजहार किया गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि शायद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान वोट कास्ट ना करें। चूंकि 7 वोट पीपल्स पार्टी के हैं, बाकी जो 172 की तादाद बनती है वो मुस्लिम लीग नून की है। तो एक खदशा और एक खतरा था उनको कि अगर यहां पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार उसको शिकस्त हो जाती है तो ये एक रिफ्ट और एक दरार ला सकती है उस इत्तेहाद में जो पीडीएम का इत्तेहाद है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से बाहर जरूर है लेकिन वो हुकूमती इत्तेहादी है वफाक में। उस खदशे के पेश नजर फौरी तौर पर फैसला किया गया कि उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून से ही लाया जाएगा। और अब सैफुल मुल्क खोखर जो हैं वो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप में काफी वो करीब हैं उनके, तो लंदन से ही उनका नाम आया है, जाती उमरा से ही उनका नाम आया है जिसको मियां शहबाज शरीफ ने भी ओके कर दिया है। और पीडीएम इत्तेहाद भी कल जो है वो उनकी कामयाबी के लिए कोशिश कर रहा है। और एक पहलू और है, यहां पर चौधरी परवेज इलाही साहब कोशिश कर रहे हैं कि नंबर्स जो हैं वो वाले सामने ना आए कल के नताइज में जो वजीर आला के इंतखाब में थे, यानी 186 चौधरी परवेज इलाही और 179 जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम इत्तेहाद। यहां पर मुझे लगता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। अगर ये बड़ा सरप्राइज चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से आता है तो भी मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो काफी मसाइल का आगाज हो सकता है, जबकि सैफुल
मलूक खोखर को इसलिए लाया गया कि सैफुल मलूक खोखर भी नंबर गेम को चेंज करने में, और जो अफजल खोखर हैं, खोखर बरादरान काफी पॉपुलर हैं और काफी दिलेर हैं हर तरह की नवाजशात करने के हवाले से भी, और खासे खर्चीले भी हैं, पंजाबी में खर्चीले भी हैं काफी। अच्छा, तो हो सकता है कि ये वाला मैटर तो हमने डिस्कस कर लिया। अब जरा हम कैबिनेट के हवाले से भी बात कर लेते हैं ना। परवेज इलाही साहब वजीर आला तो बन गए हैं, अब उनकी कैबिनेट कब तक बन जाएगी और इतनी आसानी से वो कैबिनेट बना सकेंगे? हमजा को तो महीनों लग गए थे। नहीं, चूंकि जिस एहतमाम के साथ वो वजीर आला बने हैं और जिस तरह रात 11:30 बजे के अहकामात जारी किए गए, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमजा शहबाज शरीफ तो कई दिन तक कचकन पहन के हलफ लेने के लिए जो है वो फिरते रहते थे कि कोई मुझसे हलफ ले ले, और हर दफ़ा उनका हलफ कैंसिल हो जाता था। कभी गवर्नर पंजाब जो है सर्विसेज हॉस्पिटल एडमिट हो जाते थे। यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। चौधरी परवेज लाई जो कल का ये जो स्पीकर पंजाब असम्बली का चुनाव है, इससे फारिग होते ही मेरा ख्याल है अगले 2 रोज में उनकी काबीना जो है वो हलफ उठा लेगी। मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें कोई खींचातानी नजर आती है, कोई हिस्से की जंग दिखाई देती है काफ लीग और पीटीआई के दरमियान? 1% भी किरण कोई खींचातानी नहीं है, बिल्कुल एक पेज पर है काफ लीग और पीटीआई, और मोनसलाई इसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और अगर फर्ज करें कि परवेज लाई साहब को निकाल के 9 के 9 अराकीने पंजाब असेंबली जिनका ताल्लुक काफ लीग से है, उनको अगर 9 के 9 लोगों को भी वजारतें दे दी जाती हैं, तो जितनी बड़ी जहाजी एक काबीना बनाई थी मुस्लिम लीग नून ने, तो उसमें भी तकरीबन 30 से 32 जो है वुज़रा, और उसके बाद एडवाइजर, और उसके बाद जो है वो मावनीन जो है, खुसूसी मावनीन। अच्छा, अब